लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने बड़ा दांव खेल दिया, जिसका असर आगामी चुनाव पर देखने को मिल सकता है। गांधी जयंती पर बिहार की सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। इसके बाद से ही नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं और उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह से होने लग गई। माना जा रहा है बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करके नीतीश कुमार अपने बड़े भाई कहे जाने वाले लालू यादव से भी आगे निकल गए। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का ये दांव 2024 में कितना कारगर साबित होगा। क्या है कर्पूरी फॉर्मूला? क्या कहते हैं बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े? लालू यादव से कैसे नीतीश कुमार आगे निकल गए? क्या लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश ने एजेंडा सेट कर दिया है? इसके साथ ही आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि जाति जनगणना पर पीएम मोदी और गिरिराज ने क्या कुछ कहा है। दरअसल बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट सोमवार को जारी की। पिछले काफी समय से जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग हो रही थी। जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा, 19.65% अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आबादी है। बिहार की कुल आबादी है 13,07,25,310। इनमें से 81.99% हिंदू जबकि 17.70% मुसलमान हैं। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होते ही बिहार में अब कई स्तरों पर सियासी घमासान मचने के आसार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जारी इन आंकड़ों को लेकर एक तरफ ओबीसी वर्ग, जिसकी कुल आबादी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा मिलाकर 63% से ऊपर है, नए सिरे से आरक्षण की सीमा की मांग कर सकते हैं। वहीं सियासी दलों में भी घमासान छिड़ सकता है। बिहार में जैसे ही जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई, वैसे ही सत्ताधारी बीजेपी के निशाने पर आ गए नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों, खास करके कांग्रेस पर जाति के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया। ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पहले भी समाज को जात पात में बांटती थी, वो अब भी लोगों को जात पात में बांट रही है। पीएम ने कहा कुछ लोगों को देश के विकास की चर्चा नहीं है बल्कि नफरत है। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के भूखे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन हम सभी जातियों के विकास के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इधर कहा कि यह रिपोर्ट नीतीश और लालू यादव के लिए स्ट्रोक नहीं बल्कि बैक स्ट्रोक है, क्योंकि पिछले 33 सालों से इन्हीं दोनों भाइयों की राज्य में सामाजिक न्याय की सरकार है। बावजूद इसके गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा नए आंकड़ों से अगड़े या पिछड़े वर्ग में और उनके अंदर के गरीबों को कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत होगा तो बिहारी कहावत के अनुसार मूस मोटाई है लोढ़ा हुई है जैसे होगा, यानी उनकी गरीबी और बढ़ने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं ने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत करार दिया। कहा वो सच्चे मायने में ओबीसी और दलितों के हितैषी साबित हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद सच्चे मायने में नीतीश कुमार आज पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं, जिन्होंने कई यानी 100 सालों की गुलामी को तोड़ते हुए जातीय जनगणना करवाई। इससे साबित हो गया कि ओबीसी 63% है। आगे की मंशा साफ करते हुए त्यागी ने कहा कि कर्पूरी फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार का फॉर्मूला अत्यंत पिछड़े वर्ग को भी उनकी संख्या का अनुपात में आरक्षण उपलब्ध कराएगा, जो पिछले 75 सालों के दौरान किसी और सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाया। उन्होंने कहा आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार देश भर में घूम घूम कर जातीय जनगणना की वकालत करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि शोषितों, वंचितों और उनकी अपनी संख्या जानने का अधिकार है। तो क्या है कर्पूरी फॉर्मूला? कर्पूरी ठाकुर जब जून 1977 यानी दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने 78 में बिहार में लागू कुल आरक्षण में से 12% अति पिछड़ों और 8% पिछड़ों के लिए निर्धारित किया। आरक्षण के इस प्रावधान यानी कोटे के अंदर कोटा को कर्पूरी फॉर्मूला कहते हैं। उन्होंने तब महिलाओं और सवर्णों को भी 3% आरक्षण दिया। दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने अपनी सरकार को खतरे में डालते हुए 1990 में ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। इसके बाद उनकी सरकार गिर गई। तो लालू से कैसे आगे निकल गए नीतीश? जब नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के मॉडल को अपनाया, महिलाओं को आरक्षण दिया। वो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में 50% से ज्यादा के आरक्षण प्रावधानों को अदालतों में इस आधार पर खारिज किया जाता रहा कि आरक्षण सीमा बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अब नीतीश ने उस ठोस आधार का जुगाड़ कर लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे वो आरक्षण सीमा बढ़ाने का दांव चल सकते हैं।
इस मायने में वो अपने बड़े भाई कहे जाने वाले लालू यादव से आगे निकल गए। हालांकि ये बात साफ है कि अगड़ों के खिलाफ पिछड़ों में राजनीतिक चेतना जगाने में लालू नीतीश से आगे रहे हैं, लेकिन उस सियासी जागरूकता की फसल काटने में नीतीश आगे रहे हैं। अब जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल आम चुनाव होने हैं, तब ओबीसी को लेकर जारी सियासत के केंद्र में नीतीश एक नायक के रूप में उभर सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।